नमस्कार मित्रों, देखिए जैसे कि आपका स्वागत है जसविंदर सिंह सिंपल स्टडी में। आज हम क्लास 12 सीबीएसई के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि हमें नंबर किस प्रकार मिलने हैं, कैसे मिलने हैं, पेपर का क्या होना है आगे। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। तो बिना रोके टोके हम चलते हैं अपने एक नोटिफिकेशन में, जो कि सीबीएसई ने अपनी तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया है। तो आइए देखिए मित्रों, हम ऑफिशियल वेबसाइट जो कि सीबीएसई की है उस पर हम आ गए हैं। अब इसके एक एक बिंदु को हम बहुत ही गौर से देखिए पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, देखिए ये सीबीएसई ने खुद जारी किया है, इसका प्रमाण सीबीएसई का चिन्ह है और ये पूरा बिंदु है, और ये 25 तारीख को जून में 2020 के दिन जारी किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। देखिए बहुत लंबा है, पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, मुख्य मुख्य बिंदु हम जानेंगे इसके बारे में। तो आइए देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको सबसे पहला बिंदु जो लिखा हुआ है यहाँ पर, वह इन्होंने लिखा हुआ है एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th एंड 12th। देखिए माफ़ कीजिए, मैं नीचे कर देता हूँ। तो देखिए एग्जामिनेशन ऑफ फॉर क्लास 10th एंड 12th वो कैंसिल कर दिए गए हैं ड्यू टू कोरोना वायरस, जैसा कि आप जानते हैं। अगला जो बिंदु है वो इन्होंने बताया है कि assessment of performance of the student in cancelled examination will be done based on the assessment scheme as suggested by the competent कमिटी जो कि सीबीएसई की थी, उसने जो भी सजेशंस दिए हैं उसके हिसाब से ये मार्किंग स्कीम को निकालने वाले हैं। और वो मार्किंग स्कीम नीचे पैरा 7 में दी गई है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे जो इन्होंने बताया है सीबीएसई ने कि 15 जुलाई तक जो एग्ज़ाम होने वाले थे उसमें एक साफ डिक्लेरेशन इन्होंने की है कि क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनका कोई एग्ज़ाम अब नहीं होगा। एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल कैंसिल हो गए हैं उनके लिए। अब केवल क्लास 12th के बच्चे जो हैं उनके लिए एक ऑप्शन है, ठीक है, कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब वो कंडीशंस क्या हैं, थोड़ा सा हम उनको जानते हैं कि किन कंडीशन में वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये देखिए मैं और ऊपर कर देता हूँ पहले इस वे को। देखिए फ्रेंड्स, नीचे पैराग्राफ 5 में इन्होंने साफ बोला है क्लास 10th के जो बच्चों के सीबीएसई नंबर देगी, मोस्टली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ये एग्ज़ाम जो थे केवल रहे थे, और मेरे हिसाब से लगभग पूरे देश में हो चुके थे। क्लास 12th के एग्ज़ाम पूरे देश में नहीं हुए थे, कुछ एग्ज़ाम और कुछ हो चुके थे। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए जो आया है नोटिफिकेशन वो ये है कि अब इनका एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं होगा। जो भी सीबीएसई नंबर देगी वह नंबर फाइनल माने जाएंगे। तो अब क्लास 12th के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। 12th के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है वो हम जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सीबीएसई ने साफ साफ यहाँ कहा है कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में जो एग्ज़ामिनेशन होने वाले थे वो तो अभी के लिए रद्द कर दिए गए हैं। ठीक है मित्रों, रद्द हो गए हैं, लेकिन क्लास 12th के लिए ऑप्शन है कि वो दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन किस कंडीशन में, वो उन्होंने बताया है कि जब ये कोरोना वायरस का सारा जो इस समय स्थिति बनी हुई है, सर्कमस्टेंसेस ठीक हो जाएंगे, उसके बाद उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और उसकी डेट वगैरह के बारे में सीबीएसई ने किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ना ही कोई उनके लिए अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। वो स्थिति सुधरने के बाद आएगा, तो ये बता दिया गया है। और वो ध्यान रहे, एक साफ साफ सीबीएसई ने ये बात कह दी है कि वूश एग्जामिनेशन were scheduled to be conducted from 1st July to 15th July as soon the conditions are conducive and assessed and decided by the central government। So देखिए इसमें साफ साफ एक बात कही है कि जिन एग्ज़ामिनेशन को 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई के बीच में करवाया जाना था, जो कि अब नहीं होने वाले हैं, केवल वही एग्ज़ामिनेशन। जैसे मैं आर्ट्स के बच्चों के लिए बताऊं तो मोस्टली बताऊं तो सोशियोलॉजी का पेपर उन बच्चों के लिए, ज्योग्राफी का पेपर, हिंदी का पेपर एंड होम साइंस का पेपर उनका रह गया था। तो जो पेपर रह गए थे केवल वही पेपर आप दोबारा दे सकते हैं। जो पेपर, एक बात ध्यान रखिएगा,
एक बात ध्यान रखिएगा, जो पेपर आप 18 मार्च से पहले दे चुके हैं वो पेपर आप दोबारा नहीं दे सकते, साफ है। जैसे कि आर्ट्स के हिसाब से फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश या हिस्ट्री या मैं कहूँ पॉलिटिकल साइंस का पेपर आप पहले दे चुके होंगे, तो वो आप दोबारा नहीं दे सकते। केवल आर्ट्स में जो आपको है वो ज्योग्राफी का पेपर एंड हिंदी का पेपर आप दोबारा से अभी दे सकते हैं, वो भी जब स्थिति सही होगी। और इसके लिए कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, स्थिति कब तक सही होगी ये कोई नहीं जानता। तो देखिए और आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम पैरा नंबर 7 पे हैं। पैरा नंबर 7 में जो जानकारी दी गई है वो जानकारी इस प्रकार है कि असेसमेंट स्कीम क्या होगी, असेसमेंट की, कि हमें नंबर किस तरीके से कंडक्ट किए जाएंगे। ये बात साफ कही है, क्लास 10th एंड 12th के जो बच्चे अपने सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं वो उन एग्ज़ाम के हिसाब से उनके नंबर दिए जाएंगे। दूसरी बात, अब बात करते हैं उन बच्चों की जो एग्ज़ाम पूरे नहीं दे पाए। किसी ने 5 दिए, उनका 6वां एग्ज़ाम रह गया, किसी ने 4 दिए, उनके 2 एग्ज़ाम रह गए, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उसके बारे में सीबीएसई ने सारी जानकारी दी है। मैं शॉर्ट में भी आप बताऊंगा, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैंने पढ़ रखा है पहले से। देखिए अब ये होना क्या है, इसमें होना ये है कि मान लीजिए मैं आर्ट्स के बच्चों का अगर एग्ज़ाम्पल लूँ तो आप 4 पेपर दे चुके होंगे, फिज़िकल एजुकेशन का, हिंदी का, पॉलिटिकल साइंस का एंड हिस्ट्री का। ये एग्ज़ाम 4 आप दे चुके हैं और आपको पता है कितने कितने नंबर के होते हैं और आपके कितने नंबर आ सकते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक बच्चा है हिस्ट्री में, वह बच्चा 80 में से 71 नंबर लाया। पॉलिटिकल साइंस में वो बच्चा मान लीजिए 70 नंबर लेके आया, और फिज़िकल एजुकेशन में मान लीजिए वो 70 में से जो है आपके लेके आया 67 नंबर। और इंग्लिश में इस तरीके से हम मान लेते हैं, इंग्लिश में वो बच्चा 80 में से लेके आया 72 नंबर। तो अब क्या करेंगे, इनमें से जो टॉप 3 नंबर हैं, ये और ये 70, 71 और 72। देखिए अब जो 70, 72 और 71 नंबर हैं, जो टॉप 3 में उस बच्चे के नंबर आए हैं उसको जोड़ा जाएगा और उसको 3 से डिवाइड कर दिया जाएगा, उसका औसत निकाला जाएगा। अगर हम इसका निकालें तो कितना बनता है, देखिए 70, 71 और 70, 7 चौक 21, 21, 1 और 3। देखिए आपके जो नंबर बनते हैं 213 नंबर बनते हैं इस कंडीशन में आपके बनते हैं 213 नंबर। तो अब 213 को हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो आपके कितने आएंगे, आपका बनता है 71 मार्क्स। तो आपके जो बचे हुए एग्ज़ाम है उसमें 71 के तकरीबन नंबर आएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये तो 80 के हमने अभी तक नंबर लिए, 70 वाला कोई नंबर नहीं लिया, भाई 70 वाले में 71 तो आ नहीं जाएंगे, तो उसमें भी एक औसत निकाला जाएगा और औसत के हिसाब से ही आपको अंक प्रदान किए जाएंगे। ये जो मार्किंग स्कीम अभी तक सीबीएसई की द्वारा दी गई है, और ये जो बोर्ड एग्ज़ाम हमारे हुए हैं 18 तारीख से पहले, उनकी मार्किंग के हिसाब से किया जाएगा, ना कि SA1 और प्री बोर्ड की परीक्षा के अनुसार किया जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, प्री बोर्ड के पेपर का और SA1 का इसमें किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ आपको किया जाएगा किस आधार पर, जो एग्ज़ाम आपने बोर्ड में सेंटर पर जाके दिए हैं। तो ये स्थिति रहने वाली है और सीबीएसई ने साफ कर दिया, अगर आप इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, तो आप दोबारा से परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन वो परीक्षा कब होगी इसके बारे में सीबीएसई ने अभी कोई भी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।